नमस्कार दोस्तों, मैं पैरिट मोदी आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड पे हम जनरली बात करने वाले हैं कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी आई, किस तरह से वो काम करती है और किस तरह से उससे इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर पाती है और किस तरह से वो वर्ल्ड की इकोनॉमी में अफेक्ट करेगी। तो आइए बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। लेट्स मूव टू इट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब टिम बर्नर्स-ली ने 1980 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब का फाइंड किया था, तब हमारे पास सिर्फ 1G नेटवर्क अवेलेबल था। लेकिन उसके बाद कई सारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और उसके बाद 2G, 3G और 4G नेटवर्क भी हमारे पास अवेलेबल हुए। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें तो इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70% पॉपुलेशन के पास ही 4G नेटवर्क अवेलेबल है, वो कि उसमें से मेजॉरिटी सिर्फ अर्बन एरियाज़ के अंदर ही अवेलेबल है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी अभी ठीक से 4G अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी सिर्फ 2G और 3G की ही डेटा कम्युनिकेशन चलती रहती है। और हम बात कर रहे हैं 5G नेटवर्क की। जब 5G नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ अभी तक तो सब एरियाज़ के अंदर ही पॉसिबल हुआ है, उसके बाद इसकी रेंज होती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक वाइड क्लस्टर एरिया हमको चाहिए होता है और उसके साथ साथ भी हमारे पास 4G नेटवर्क ही उतने कंपैरेटिवली अवेलेबल नहीं है, तो हम 5G नेटवर्क की भी तो बात नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ डेटा कवरेज की बात थी। तो दोस्तों, कोई भी टेक्नोलॉजी को वर्क करने के लिए उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स यानी कि कोई एक सेट ऑफ रूल्स जिस पे टेक्नोलॉजी वर्क कर सके। तो अगर हम 1G, 2G, 3G और 4G की बात करें तो उसमें पीपी प्रोजेक्ट यूज़ होते थे, जिसके अंदर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स प्रोटोकॉल्स यूज़ हो सकते थे। लेकिन हम 5G के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो इसमें ये प्रोटोकॉल्स काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोटोकॉल्स है। 5G के अंदर क्लाउड सिस्टम चाहिए, तो इसके लिए ये लोग नए रेडियो फ्रीक्वेंसीज लाए। अगर इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज की हम बात करें तो ये 24 गीगाहर्ट्ज़ से 84 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकती है। अगर इतनी हाई फ्रीक्वेंसी अगर ये यूज़ करती है तो साथ ही साथ इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाती है और इसी के कारण हमें लेटेंसी स्पीड में बहुत ही डिक्रीज होने को देखता है। अगर लेटेंसी स्पीड की हम बात करें तो वो कोई भी चीज़ को इंटरनेट में किस तरह से वो डिवाइड होता है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होती है, और इसे हम स्लाइसिंग मेथड भी कहते हैं। अगर हम 4G की बात करें तो इसमें 0.01 मिलीसेकेंड की फ्रीक्वेंसी स्पीड थी, और लेकिन हम 5G की बात करते हैं तो इसके अंदर 0.001 माइक्रोसेकेंड तक की स्पीड हो सकती है। तो आप देख ही सकते हैं कि आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च मारते हैं तो वो कितनी स्पीड से आपको देखने को मिल सकती है। ये तो बात थी 5G के बेसिक्स की। अगर हम देखें तो इसके नेटवर्क सिस्टम पे तो ये किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो 5G नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो इतनी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण इसकी वेवलेंथ पे बहुत ही डिक्रीमेंट आता है। इसकी वेवलेंथ पे डिक्रीमेंट आने के कारण जो सिग्नल जो डिस्टेंस है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। अगर हम 4G की बात करें तो 4G के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर सिग्नल रेंज था, लेकिन 5G में ये घट के सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की रेंज हो सकती थी। तो इसके इंजीनियर्स ने इसके लिए एक बी फॉर्मिंग मैकेनिज्म्स को फॉलो करने का सोचा। बी फॉर्मिंग मैकेनिज्म कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्लस्टर ऑफ नेटवर्क्स है जिसके अंदर जो हमारी जो सिग्नल की ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग जो स्पीड है वो बहुत ही डिक्रीज कर जाती है, और इसके डिक्रीमेंट के कारण ही हमें लेटेंसी जो टाइम है उसके अंदर भी बहुत ही डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बी फॉर्मिंग मैकेनिज्म्स की बात करें तो ये भी और दो तरीके से बनता है। इसमें आता है एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क और दूसरा आता है कोर नेटवर्क। रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी और दो तरीके से बनता है। इसके अंदर आता है माइक्रो सेल और दूसरे के अंदर आता है स्मॉल मिनी सेल्स। ये सेल भी कुछ नहीं है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, यही दो तरीके सेल्स होते हैं जो आपने 4G टेक्नोलॉजी पे भी इसको यूज़ किया होगा। और अगर हम आते हैं कोर नेटवर्क पे, तो कोर नेटवर्क एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी को मैंने आगे इस वीडियो में बताया गया है, तो बिना कोई देरी के हम सीधा उसी पे चलते हैं, क्योंकि यही उसका एक बेस पार्ट है 5G टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर उसकी लेटेंसी स्पीड और साथ ही साथ उसकी जो मैकेनिज्म्स है वो बहुत ही आसान बन जाती है। तो चलिए
सीधा हम नेटवर्क स्लाइसिंग पे ही चलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नेटवर्क स्लाइसिंग की बात करें तो इस नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग कोई भी एक सर्वर को 10⁻6 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। और इसका मतलब है कि कोई भी एक सर्वर को हम 10⁻6 पार्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि नैनो और माइक्रो सेल्स के अंदर 10 से 15 जितने सर्वर्स होते हैं, और ये 10 से 15 जितने सर्वर्स ही मिलके एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बनाते हैं। और इसके अंदर ये लोग एक साथ, आप देख सकते हैं कि कितने सारे डिवाइसेस को संभाल सकने की शक्ति रखते हैं। तो और यही एक तो है 5G की ताकत। अगर हम 5G की और आगे डीप में जाए तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग और आगे डिवाइड होती है IoT सर्विस के अंदर। IoT सर्विस भी और डिवाइड होता है क्रिटिकल सर्विस के अंदर, और क्रिटिकल सर्विस भी और डिवाइड होता है ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर। लेकिन हमको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, जो मैंने आपको इस पार्ट के अंदर समझा दिया। तो ये तो था इसके 5G टेक्नोलॉजी की वर्क करने की प्रोसेस। अगर दोस्तों, अगर मैं आपको इसका कंक्लूशन दे दूँ तो सबसे पहले हमारे आते हैं ISP, जो हमें इंटरनेट सर्विस देते हैं, जिसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ट्रांजिस्टर और इसके रेडियो एक्टिव सिग्नल्स। अगर रेडियो एक्टिव सिग्नल्स में हमारे बहुत सारे रेडियो एक्टिव नेटवर्क्स भी लगे हुए होते हैं, जिसे हम स्मॉल माइक्रो सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स में के अंदर सर्वर्स लगे हुए होते हैं, और ये सर्वर्स फर्दर डिवाइडेड आर इंटू 10⁻6 पार्ट्स। ये जो 10⁻6 पार्ट्स है, इसको हम डिवाइसेस भी कहते हैं, यानी कि एक सर्वर के अंदर 10⁻6 डिवाइस भी कंपैटिबल होते हैं इसे डेटा को हैंडल करने के लिए। जो डेटा रिसीव और ट्रांसमिट होता है ISP के थ्रू, ये एक प्रोटोकॉल के अंदर और एक एन्क्रिप्टेड सर्विस के अंदर होता है, जो हमें सीधा ही ये देखने को मिलता है। मान लो कि अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिट करता है, तो उसे वो कोई RAN इसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ये सर्वर्स को देता है। सर्वर्स को रिसीव करने के बाद ये 10⁻6 डिवाइस के थ्रू ट्रांसमिट होकर हमारे डिवाइस के अंदर आ जाता है, और इसे हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर कई और फायरवॉल्स भी आते हैं, जिससे कि हमारा डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है। तो ये थी पूरी कहानी, जैसे कि 5G नेटवर्क कैसे काम करता है और इसके 5G टेक्नोलॉजी की वर्क करने की प्रोसेस। अगर हम देखें कि अगर पूरी वर्ल्ड के इकोनॉमी के अंदर इंडिया 5G टेक्नोलॉजी को कहाँ तक पहुँचा है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में USA और कुछ ही यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे भी अभी 5G नेटवर्क अवेलेबल हुआ है, और वो भी सब शहरों में तो हुआ ही नहीं है। जितनी जो शहर है उसके अंदर ही 5G नेटवर्क अभी अवेलेबल हुआ है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी इसका काम शुरू हुआ भी नहीं है ठीक से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए स्पेक्ट्रम को कोई लॉन्च नहीं किया, ना तो फिर इसका कोई ऑप्शन किया है। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि DOT की अगर बात माने, तो ये लोगों ने पार्लियामेंट में, मतलब कि अभी जो पेंडेमिक के टाइम जो पार्लियामेंट सेशंस हुए थे, उसके अंदर ये लोगों ने एक बजट पास किया था, जिसमें गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ IT ने इसको एक अप्रूवमेंट भी दे दिया है, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके स्पेक्ट्रम्स को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2021 के अंदर गवर्नमेंट इसके स्पेक्ट्रम्स को भी लॉन्च कर सकती है। और लेकिन अगर हम आगे बात करें तो स्पेक्ट्रम लॉन्च होने के बाद इसके जो नेटवर्क्स है उसको ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और नेटवर्क के कोर ग्रुप को भी इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी देर लग सकती है। लेकिन जब ये स्पेक्ट्रम्स को होने के लिए पूरी तरह से इन्हें एक 5G बेस्ड नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 5G बेस्ड नेटवर्क बनाने के लिए इसकी सबसे पहले तो 5G डिवाइसेस की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन जब ये स्पेक्ट्रम्स को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ऑक्यूपाई करने के बाद ये सिर्फ अभी हाल ही में 2022 में सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 शहरों में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये जो सारे स्टेट्स हैं उसके अंदर ही ये सिर्फ नेटवर्क अवेलेबल हो पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की अगर हम बात माने तो उन्होंने ये एस्टिमेशन दिया हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 2026 ये लोग 50% इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क की अवेलेबिलिटी लाएंगे। ये लेकिन ये एस्टिमेशन है, अभी ये कब सच होगा ये तो गवर्नमेंट ही जानेगी, और जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है।
अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही बड़े मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें आते हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया। फिर हम जियो की बात करें तो जियो के एजीएम मतलब कि मुकेश अंबानी जी ने ये कहा था अपनी एजीएम के अंदर कि वो लोग गूगल और कॉलकॉम के साथ मिलकर एक 5G बेस्ड नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और उसके स्पेक्ट्रम की टेस्टिंग कर रहे हैं। और इसके हिसाब से उन्होंने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी निकाली थी अक्टूबर 2020 में, जिन लोगों ने बताया था कि 5G के नेटवर्क की जो इनकी स्पीड है, ये लोगों ने 1 Gbps तक की उसकी नेटवर्क की स्पीड तो को अवेलेबिलिटी कराई थी। लेकिन ये एक उनके आर्टिफिशियल मेड स्पेक्ट्रम में, गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम्स में कुछ और इसके अंदर स्पीड में अप डाउन हो सकता है, लेकिन हमें एक्चुअली में 1 Gbps तक की स्पीड हमको अवेलेबल हो सकती है। और इसके लिए जियो ने 1,52,000 करोड़ का एक पैकेज भी फंड रेजिंग किया था, जिसके थ्रू इन लोगों ने 10 अलग अलग कंपनीज के थ्रू फंड रेजिंग किया था। और ये लोग इसे 5G के स्पेक्ट्रम में अंदर इसको फंड यूज़ करने की सोच रहे हैं, जो गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 इस स्पेक्ट्रम्स को ऑक्शंस में बाहर करे। अगर दोस्तों हम लोग एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज की थी, जिन लोगों ने भी बताया था कि वो लोगों ने कॉलकॉम के साथ पार्टनरशिप की थी और उसके साथ वो लोगों ने एक लाइव स्ट्रीम भी की थी हैदराबाद में। हैदराबाद के कुछ कुछ जगहों पे लाइव स्ट्रीम करके ये लोगों ने एक स्पीड टेस्ट किया था, जिसके थ्रू ये लोगों ने 1.5 Gbps पर सेकंड की एक स्पीड को अवेलेबल किया था, जो हमने एक लाइव स्ट्रीम और एक गेमिंग स्ट्रीमिंग के थ्रू ये लोगों ने एक स्पीड टेस्ट की हुई थी। और इसके साथ एयरटेल ने ऑफिशियल रिलीज में ये भी कहा था कि वो लोगों ने 18,000 तक का एक पैकेज भी लॉन्च किया हुआ था, जिसके थ्रू ये लोग 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम्स को भी खरीदेंगे। और साथ ही साथ एयरटेल के एमडी और सीईओ ने ये भी कहा था उसके अंदर कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ 350 मिलियन यूजर्स तक ही पहुंच पाएंगे, मतलब कि उतने यूजर्स तक ही ये लोग 5G के नेटवर्क अवेलेबल कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ 2026 फाइनेंशियल ईयर। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस पर आने वाले बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी पोस्ट जल्द से जल्द मिलती रहे और आप उसको आनंद उठा सके। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।